बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, जिसका उन्वान है हाथों की सफाई। मैं अंसार राशिद अख्तर बृहन मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम देखने वाले हैं हाथों की सफाई इस उन्वान पर। सबसे पहले यहाँ पर इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? तो जैसा कि हम तस्वीर में देख रहे हैं, वहाँ पर जो मंकी है वो अपने हाथों को धो रहा है। बच्चों, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक भी यही है, हाथों की सफाई। हाथों की सफाई किस तरह से की जानी चाहिए और कब की जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूम हो। सबसे पहली बात, जब हम कभी भी वॉशरूम जाते हैं, वहाँ से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। जी हाँ बच्चों, जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। इसी तरह जब आप खेल कूद कर घर आते हैं, तब भी आपको अपने हाथों को और अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है। अगर आप नहा सकते हैं, तो नहा लेना और ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह जब हम खाना खाने जा रहे हों, तो खाना खाने से पहले हाथों का धोना ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जब खाना खाने से पहले आप हाथ धो रहे हैं, वहाँ पर आपको हाथों को धो लेने के बाद पोंछना नहीं है ना। लेकिन जब हम खाना खा चुकते हैं, खाना हमारा हो गया है, तो उसके बाद जब हम हाथ धोते हैं, उसके बाद हाथों को हम पोंछ सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हाथ धोने में लापरवाही करते हैं और फिर इसी लापरवाही की वजह से बहुत सारे जरासीम हमारे जिस्म में चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से हाथों को धोएं। यहाँ पर एक-एक करके हम हाथों की सफाई का सही तरीका समझेंगे, किस तरह से हाथ की सफाई की जाएगी। एक-एक स्टेप में हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम हाथ धोने की शुरुआत करें, तो पहली स्टेप होती है कि हम अपने हाथों को पानी से गीला कर लेंगे। जी हाँ बच्चों, नल को खोलकर अपने हाथों को गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद सेकंड स्टेप में हमें साबुन का इस्तेमाल करना है। साबुन चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, है ना, जिसे हम लिक्विड सोप कहते हैं, या फिर जो हमारा नहाने का साबुन होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम साबुन को हाथों में लगाएंगे। साबुन को हाथों में लेने के बाद अब एक-एक स्टेप के हिसाब से हम हाथों को अच्छी तरह से रगड़कर साफ करेंगे। सबसे पहले दोनों हथेलियाँ एक दूसरे के ऊपर इस तरह, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रही है, इस तरह एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे रगड़कर अच्छी तरह साफ करना है। उसके बाद हाथों का पिछला हिस्सा, जी हाँ बच्चों, हथेली तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पीछे का हिस्सा साफ नहीं करते। तो आपको याद रखना है, हथेली के पीछे का हिस्सा भी दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर इस तरह से साफ करना है। उसके बाद हथेली और पीछा हिस्सा होने के बाद उँगलियों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम हथेलियाँ रगड़ रहे थे, तो उँगलियाँ एक दूसरे के सामने थी। अब हमें उँगलियों को इस तरह से एक दूसरे में फँसाकर उनको आपस में साफ करना है, उन्हें रगड़ना है। उँगलियों की सफाई के बाद उँगलियों के जो पीछे का हिस्सा है, यानी उँगलियों को पीछे की तरफ से भी अच्छी तरह से रगड़ कर साफ करना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं, उन अंगूठों को भी इस तरह, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, कि दाएँ हाथ का अंगूठा बाएँ हाथ में अच्छी तरह से पकड़कर उसे रगड़ कर साफ करना है, और उसके बाद इसी तरह बाएँ हाथ के अंगूठे को दाएँ हाथ से पकड़कर अच्छी तरह से साफ करना है। अंगूठे के बाद उँगलियों की जो पोर, यानी जो ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पर हमारे नाखून होते हैं, उनको भी हथेली के ऊपर गोल-गोल घुमाकर रगड़ते हुए साफ करना है। पूरा हाथ हो जाने के बाद, उँगलियाँ होने के बाद, हमें कलाई को भी अच्छी तरह से रगड़कर साफ करना है ना। कलाई यानी जो हिस्सा हमारे पंजे को हमारे हाथ से जोड़ रहा होता है, जो हमारी आस्तीन के पास होता है। इस तरह जब आप अच्छी तरह हाथों को रगड़ लें, उसके बाद पानी से हाथों को धो लेंगे, जैसा हमने शुरू में पानी का इस्तेमाल किया था। ठीक है? और फिर
एक चीज़ बहुत ध्यान रखेंगे, हाथ धो लेने के बाद नल को जल्दी से बंद कर देना है, पानी को ज़ाय नहीं होने देना है। जब आप हाथ धो लेते हैं, उसके बाद किसी साफ तौलिए से या टिश्यू पेपर से हाथों को खुश्क कर लेंगे। इस तरह हाथ की सही सफाई हो जाती है। देखिए यहाँ पर वीडियो में एक-एक स्टेप आपके सामने आ रहा है। इस तरह से आपको हाथों को एक के बाद एक जल्दी-जल्दी से सफाई करते जानी है और जब आप पूरी तरह इस तरह सफाई करते रहेंगे, तो दोनों हाथों को अच्छी तरह से पूरी उँगलियों को, अंगूठे को, पिछले हिस्से को, कलाई को साफ करने के बाद नल को बंद कर देंगे।